आप सभी साथियों को 77वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज मैं कुछ चंद बातें आपके बीच रखने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। गणतंत्र, इस गणतंत्र का मतलब शायद आप लोग जानते होंगे। गण मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन, यानी जनता का शासन। इससे जो मूल भाव निकलता है वो क्या है? जनता का शासन। ऐसे गणतंत्र के लिए बोला जाता है कि गणतंत्र वह है, ऐसी राज व्यवस्था है जिसमें यहाँ के जो सर्वोच्च पद है वो ना किसी वंश का है ना किसी राजा का है। वो क्या है? यहाँ की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का। इसे हम लोग क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। तो चलिए, हमारा भी कुछ सवाल है कि आखिर गणतंत्र जब हमारा भारत है और इसका मालिक जनता है, तो फिर जनता क्यों शोषित होती है? क्या कारण है? जनता क्यों शोषित होती है? आज महंगाई क्यों बढ़ जा रही है? आज जो हमारे बीच शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जनता को, ये क्यों करना पड़ रहा है? आखिर क्यों जनता को सालों दर साल न्याय के लिए ठोकर लगाना पड़ रहा है? आखिर क्यों बेरोजगारी से जूझ रहा है आदमी? आखिर क्या कारण? तो सवाल हमारा यह है कि आखिर जो जनता जब मालिक है तो फिर मालिक सताई क्यों जा रही है? क्या कारण? चलिए, मैं कुछ बातें आपके बीच रखना चाहूंगा। आप इस बातों के द्वारा आप समझ पाइएगा कि आखिर जो मूल वजह है वो जनता मालिक ना बनकर के नौकर बन गई है, उसका कारण समझिए। आप हमारी राजनीति की व्यवस्था को देखिए। पूरी राजनीति में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, इन पूरे भारत के क्षेत्र में यदि आप घूमिएगा तो आपको पता चलेगा कि 20-25 ऐसे घराने हैं जिन पर पूरी जो राजनीति है उसी पे डोमिनेट करते हैं। पूरी जो भारत की राजनीति है वो इन्हीं घरानों के इर्द गिर्द घूमती है। दादाजी का पहले था, अब बाप का हो गया है, अब नाती पोता का हो गया है, इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो क्या भाई 140 करोड़ की जनता में वो पोटेंशियल कहीं पे नहीं है? सिर्फ इन्हीं 20-25 घरानों में है। आखिर क्या कारण? तो दरअसल जो कारण है वो मूलतः कारण ये है कि यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर दिया गया। और वो मोनोपोली क्या है? वो मोनोपोली है जो इस शासन व्यवस्था को चलाने वाले व्यवस्था है। इस शासन को चलाने वाले जो लोग हैं वो लोग पैसे को इस तरीके से लोगों के बीच में बांट रहे हैं, ना जाने कि इन पैसे से लग रहा है कि ये अपने घर के पैसे दे रहे हैं। आज कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट की एक ही मोनोपोली चल रही है कि जो सरकार पैसे बांटेगी वही सरकार सत्ता में आएगी। और ये जो जनता है ये तो अनपढ़ जनता है। सिर्फ एक ही मकसद है, क्या? मेरे आज के लिए पैसा मिल जाए। और इन पैसों का हाल आप देख ही रहे हैं। चाहे कोई भी इलेक्शन हो रहा है, आप देखिएगा वहां की सरकार यदि पैसा बांटी है तो उसकी सत्ता में आना निश्चितता प्रमाणिक बन जा रही है। और ये पैसा कितना दिन रह रहा है? मात्र चंद दिनों के लिए। यदि पैसे से ही सब कुछ गुजारा हो सकता था तो फिर डायरेक्ट आरबीआई को ही लगा देना चाहिए। आरबीआई डायरेक्ट नोट छापता और जितना नोट छापता उतना नोट बांट देता जनता, ताकि ये जनता का कल्याण हो जाता। क्या नोट बांटने से जनता का कल्याण हो सकेगा? जो हमारी ह्यूमन पावर है उस ह्यूमन पावर को आप क्या कर रहे हैं? एक अपाहिज बना दे रहे हैं। तो ये तो है राजनीति की व्यवस्था, जिस राजनीति के कारण जो सत्ता में आने वाले लोग हैं वो लोग उस वही माइंडसेट के हैं जो किस तरह इन जनता को बुड़बक बना करके रखा जाए। दूसरी जो व्यवस्था हमारी सोसाइटी में, वो सोसाइटी में क्या है कि हर एक लोग, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे स्पोर्ट इंडस्ट्री हो, चाहे बिजनेस की कोई भी इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री में क्या है, हर एक आदमी क्या चाहता है कि हम अपनी पीढ़ी को कैसे आगे करें। और उस पीढ़ी को आगे करना ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, इससे पॉजिटिव ही आए। लेकिन क्या उस पीढ़ी तक ही सीमित रह जाना कहाँ तक दुश्वार? आप ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा क्या कि आज जो भी सत्ता पे काबिज है उनका एक अहम पावर ताकत है
और उन ताकत के आगे जो एक्चुअल लोग हैं वो लोग पीस रहे हैं। आज आपको पता होगा कि अमित शाह का बेटा जो आईसीसी का सेक्रेटरी बना हुआ है, क्या उसमें कुछ क्वालिटी ऐसा था, क्या उसने क्रिकेट के प्रति कुछ ऐसी जो उसके गुण के आधार पे उसको सिलेक्शन हो गया हो? नहीं, वो क्या है, सिर्फ एक पावरफुल लोग के बीच के कारण वो क्या हो गया कि उनका सिलेक्शन हुआ। जो आदमी पूरा अपना जीवन निछावर कर दिया, सचिन तेंदुलकर पूरा अपना जीवन निछावर कर दिया, परंतु उसकी स्थिति अभी कहाँ है? पवेलियन के बाहर ताली बजाने की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो आगे बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि वो ताकतवर लोगों के आगे घुटने टेक दे रहे। तो गलती उसकी नहीं है, गलती है कि हमारे समाज की। और मैं कोई एक पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, ये हर एक पार्टी का हाल यही है। हर एक पार्टी क्या चाहती है कि कैसे हम अपनी जो पीढ़ी है उन पीढ़ी को सेटल कैसे कर दें, और हर एक स्तर पे ये हो रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो इस संविधान में कहा कि हम जो संविधान बना रहे हैं, इस संविधान पूरी दुनिया से जहां महत्वपूर्ण बातें हमको मिली उन बातों को मैंने इस संविधान में डाला है। परंतु यदि कितनों भी अच्छा हम संविधान बना लें, यदि उसके मानने वाले लोग बुरे होंगे तो वो संविधान अंततः बुरा ही संविधान कहलाएगा। लेकिन यदि एक मध्यम दर्जे का संविधान है और उसे अच्छे लोग चलाएं तो वह संविधान अंततः अच्छा संविधान कहलाएगा। तो संविधान अच्छा है या बुरा है यह डिसाइड करने वाले कौन है? आप, आम जनता। आप देखिए ना, आम जनता का हाल ही देखिए। आज बगल में बिहार में आपका क्या हाल हुआ? बिहार में इलेक्शन था, उस इलेक्शन में आप दोनों तरफ की पार्टियां को देख रहे थे, एक लेफ्ट विंग या राइट विंग जो भी बोल लीजिए। तो आप देख रहे होंगे एक तरफ दूसरा पार्टी वाला भोजपुरी का ऑर्केस्ट्रा चला रहा है और दूसरा पार्टी वाला दूसरा ऑर्केस्ट्रा वाला चला रहा है। यानी एक तरफ पवन सिंह वाले खेमा है और दूसरा तरफ खेसारी वाला खेमा। और इन खेमों के बीच में एक बिहार का लड़का खड़ा होता है और कहता है, बात करता है किसका? पलायन का, शिक्षा का, रोजगार का। कैसे आएगा तो हम मेहनत करेंगे, इसके लिए हम प्रयासरत करेंगे। लेकिन उसकी स्थिति कहाँ रह गई? तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी जो है वो कौन है? वह आम जनता ही है। जो आम जनता कुछ चंद रुपयों के कारण या चंद जाति या चंद बिरादरी के कारण वो क्या होती है कि अपनी वोट का गलत यूज करते हैं। और जब इस तरह के लोग इस समाज में, इस सोसाइटी में आते हैं तो फिर उस पर दोषारोपण करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके असल जो जिम्मेदार है वो आप स्वयं। हमारा देश का जब संविधान बना तो ये हमारे देश के साथ साथ दो अन्य देश और संविधान बना रहे थे। एक पाकिस्तान, वो पाकिस्तान हमारे एक संविधान बनने तक उन्होंने 3 बार संविधान को बनना, तब जाके वो सक्सेसफुल कुछ कर सके। हमारे साथ ही इजराइल अपनी जो संविधान है उसको बना रहे थे। वो संविधान बना करके रेडी हर साल हर बार करते रहे और इसका तैयार मसौदा हमेशा तैयार होते रहा। तो हमें ये गर्व होनी चाहिए कि हम ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने एक संविधान को एक्सेप्ट किया और उस 26 नवंबर 1949 से लेकर आज तक इस संविधान में संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए ऐसे ऐसे कारनामे करके गए हैं कि हम पे जो भी संविधान में जिसके अनुसार जिसकी रूपरेखा जैसी होगी उसके अनुसार लचीला भी बनाया, जो कठोर है उसके लिए कठोरतम नीति भी अपनाया। ये संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमें इस संविधान पे गर्व होना चाहिए और गर्व इस बात पे भी होना चाहिए कि हमारा देश जो है गणतंत्र है। यहाँ किसी का बपोती, किसी का राजा, किसी का परदादा, किसी का दादा का राज नहीं चलने वाला। यहाँ पे शासन किसका है? जनता का। और जनता को ये अपनी समझना चाहिए कि हमारी सत्ता जो है वो हमारे इशारे पे चले, ना कि हम उसके इशारे पे। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त किए होंगे। धन्यवाद।